औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट को मैं जो है आज नया चैप्टर क्या, वो जो प्रीवियस जो चैप्टर चल रहे थे इंग्लिश पे, यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे, तो उस पे आज ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उस पे आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। जब आपस में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है ना, तो तब समझ में आती है बात। तो मैं सारे जो है स्टूडेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश जो आप लोग पढ़ते हैं वो इंग्लिश और आज की इंग्लिश में कितना फ़र्क है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल ईस्ट इंग्लिश और आज के जो इंग्लिश है पढ़ रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क था। बहुत सारे वर्ड यूज़ आज भी किए जाते हैं ओल्ड इंग्लिश के दौर की। तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो कहाँ थी, कहाँ पे मौजूद थी। ओल्ड इंग्लिश समझ लीजिए कि अगर देखी जाए तो ब्रिटेन, आपने एक मुल्क सुना होगा, और वो आज के वक्त में उसको इंग्लैंड कहते हैं। तो जब वहाँ पे उससे पहले जो है रोमन सल्तनत मौजूद थी। तो रोमन सल्तनत जो है ब्रिटेन के अंदर मौजूद थी। जब उनकी हुकूमत मौजूद थी, वहाँ पे कब्ज़ा था, तो उस वक्त लैटिन ज़बान यूज़ करते थे। तो उस दौर में भी साइंसी जो है बहुत सारे जो है इनोवेशन हुए और उनके वक्त में तो लैटिन को लातिनी ज़बान भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एंग्लो जैक्सन ने जब ब्रिटेन के अंदर हमला किया और जो हमला किया, उसके बाद जो है उन्होंने अपनी ज़बान जो है, वहाँ एक और ज़बान आ गई जिसको जर्मन ज़बान बोलते हैं, ठीक है। तो फिर लैटिन और जर्मन जो है दो 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 लैंग्वेज हो गई। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई और इंग्लिश जो है बोलने के लिए, जो कहते हैं ना कि हम वर्ड एक्सचेंज करते हैं जब हम किसी भी दूसरे मुल्कों में हम जब जाते हैं, अपनी जो है कहीं भी हम जाते हैं, तो अपनी जो स्पीकिंग होती है, बातों से ही हमारी चीज़ें पता चलती है। तो हम जब बात करते हैं तो हमारे मदर लैंग्वेज पता चलती है कि हमारे कल्चर मालूम होता है, हम किस कल्चर के हैं और किस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फ्लुएंस होने लगी धीरे धीरे। एंग्लो जैक्सन यानी फिर वो ओल्ड इंग्लिश थी। ओल्ड इंग्लिश का मतलब बहुत चेंजिंग नहीं थी, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज भी थी और तो उसमें थोड़ा थोड़ा वहाँ पे इंग्लिश की स्टार्टिंग हुई। उसको कोई फिर वहाँ जो प्रोग्रेस होने लगा, उसके बाद जब तक एंग्लो जैक्सन थे तो ओल्ड इंग्लिश का दौर चल रहा था। और उसके बाद में एंग्लो जैक्सन के ही नाम से इंग्लैंड भी पड़ गया और आज भी उसको इंग्लैंड कहते हैं। और फिर जब एंग्लो जैक्सन का दौर ख़त्म हुआ, तो फिर जब दूसरे लोगों ने उस पे अटैक किया तो फिर मेडलिस्ट का दौर भी आया इंग्लिश में। उसमें भी काफ़ी और भी चेंजिंग आ गई थी, बहुत सी चेंजिंग आई, बहुत सी लैंग्वेज में बोलने में जो है फ्लुएंस का प्रभाव हुआ। तो मैं सारे बच्चों, सारे स्टूडेंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज बेसिक इंग्लिश बता रहा हूँ, और जब भी इंग्लिश पढ़िए इसको अपनी मदर लैंग्वेज समझ के, और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे समझ लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है इंग्लिश बोलने के लिए। और बोलने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इसको बोलना चाहिए, घरों में यूज़ करिए, कोशिश करिए इसको बोलने के लिए, क्योंकि ये इसको मदर लैंग्वेज समझ के बोलिए। जैसे आप अपनी लैंग्वेज जो है मदर लैंग्वेज हिंदी है, जो जिस स्टेट में रहता है, जो जिस मुल्क में रहता है, वो उसकी मदर लैंग्वेज होती है। तो इंग्लिश भी आप इस समझ के मत पढ़िए कि ये अंग्रेज़ों की नहीं, वो अपनी समझिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि सारा काम इसी के वो पे हो रहा है। जब आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, तो समझ लीजिए दुनिया किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, मगर इंग्लिश में आप बात करने में आप आसानी कोई महसूस होगी, तो इंग्लिश सीखिए। और एजुकेशन पे बहुत इसका इसका असर भी है। साइंस भी इस पे बहुत ग्रोथ कर रही है, और सारे एजुकेशन यानी हाईएस्ट जो एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश पे है। तो इसलिए आगे की जो पढ़ाई है वो भी इंग्लिश पे है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को और सारे पेरेंट्स को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप इस पे गौर करिए। आगे इंशाल्लाह इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये यूट्यूब हमारे जो चैनल है कलीमुल्लाह एकेडमी की तरफ से मैंने इस पे ज्वाइन करें और उसको आगे भी बताने की कोशिश करें, और शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह आगे फिर नया एक आपका चैप्टर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब बाकी जो है एग्ज़ाम की आप तैयारी भी करें, और सारे एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो
5th क्लास, 7th क्लास, 8th 9th और 10th क्लास के भी एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने जा रहे हैं फरवरी में, 24 फरवरी से। तो उसकी भी तैयारी आप रखें, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इंशाल्लाह फिर इसी कंटिन्यू होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।